उवैद अंसारी साहब, जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी। मोमिन है सर आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। कोई सूरा पढ़ के सुना सकते हैं? हाँ, सूरह फातिहा। सुना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो चलो चलो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। 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 माशाओ। माशाओ। उवैद भाई, ये क्या मदरसे उदरसे में सीखे थे क्या? हाँ। माशाओ। बहुत अच्छा। अच्छा उवैद भाई, आज का जो टॉपिक है, फीमेल सरकमसिजन पता है आपको? खतना पता है? हाँ, खतना। हाँ। खतना पता है ना? चिड़िया हाँ, उड़ाते हैं। चिड़िया नहीं, खतना होता है वो। हाँ, आपकी चिड़िया उड़ी है? सबकी उड़ी है। अच्छा अच्छा, आपको ये पता है उवैद भाई कि लड़कियों की भी खतना होती है? नहीं, नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कि होती है? नहीं, मुझे नहीं पता, और होती भी नहीं है। होती भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इस्लाम में औरतों का खतना भी इस्लाम का ही हिस्सा है? नहीं, अभी इधर तो नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इधर नहीं होती है, लेकिन वो इस्लाम का हिस्सा है ना, ये आपको पता है? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये औरतों के खतना को आप अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? नहीं, मैं अच्छा नहीं समझता। अच्छा नहीं समझता, माशाअल्लाह। अच्छा उवैद साहब, आप चूंकि एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, आप इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर मैं आपको हदीसों से बता दूं कि आपके रसूलुल्लाह जो है इसकी इजाजत देते हैं, और खुद रसूलुल्लाह और जो आपकी अम्मी आयशा है, इनका भी खतना हुआ था, तो फिर आप बोलेंगे कि रसूलुल्लाह जो है इन्होंने मतलब गलत बताया और रोका नहीं? अरे, ये तो इतना मैं डीप नहीं सोचा, लेकिन मुझे इतना हम्म। नहीं पता। आपको पता होगी, या बड़े मौलवी जो हैं हम्म। उन्हें पता होगी, है ना। हाँ, बड़े मौलवी जैसे इमाम शाफई है, इमाम हम्म। अहमद इब्ने हम्बल है। इमाम शाफई कहते हैं कि ये तो ऑब्लिगेटरी है, यानी आपको करना ही करना है खतना और एक औरतों का। डॉक्टर जाकिर नायक भी हैं। हाँ, जाकिर नायक तो पता नहीं खतना के बारे में क्या कहता है औरतों के, लेकिन उससे जो बड़े बड़े इमाम हैं जैसे इमाम शाफई है, ये कहते हैं कि ऑब्लिगेटरी है, आपको करना है, मर्दों का और औरतों का खतना करना है। और खुद अभी देखिए, मैं आपको कुछ हदीस बता देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। ये आपके यूट्यूब पे जो कमेंट में बंदे क्या क्या लिखते हैं, ये देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या क्या लिख रहे हैं। भाई हमारे उवैद अंसारी भाई के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये अच्छे भाई है, और इन्होंने गलत को गलत कहा है, तो रिस्पेक्ट उवैद अंसारी भाई, अच्छे भाई है हमारे। और देखिए, गलत बात इनके सामने आएगी तो ये कहेंगे, अगरचे इनके रसूलुल्लाह इसमें शामिल क्यों ना हो, वो उसको भी गलत कहेंगे। सो ही इज अ गुड गाय, लेट्स रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। अच्छा, ये कहाँ है मेरा विंडो? एक मिनट, ये देखिए, इंग्लिश आती है आपको? जी जी। अरे, ये एमडी डॉक्टर हाजी प्रो मैक्स 2.1 साहब कह रहे हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्री खतना सर्विस इज अवेलेबल इन माय हॉस्पिटल। तो एमडी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सब इतना है, सारे लोगों के बिहाफ में पूछ रहा हूँ कि दांत से खतना करते हैं, किससे करते हैं आप, ये भी जरा बता दीजिएगा। हाँ भाई, इंग्लिश आती है आपको? हाँ, होती है। हाँ, ये देखिए आपके सामने हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 5889, नरेटेड अबू हुरैरा, Allah's apostle said, five practices are characteristics of the fitra। क्या क्या है उसमें? सरकमसिजन, शेविंग द प्यूबिक रीजन,
clipping the nails and cutting the mustaches short. अभी ये जो हदीस है इसके बारे में एक मिनट रुकिए, मैं और एक स्क्रीन आपको शेयर करता हूं। क्रोम टैब कहाँ है? हाँ, ये देखिए इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है इसी से रिलेटेड। कहाँ भाई, लोड का है, नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखिए इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है, और ये जनरल सुपरविजन, किसकी जनरल सुपरविजन में? शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, ठीक है, बड़े स्कॉलर है सऊदी के। अच्छा, इसमें देखिए यही हदीस कोट करते हैं वो, द फितरा इज फाइव थिंग्स और फाइव थिंग्स आर पार्ट ऑफ द फितरा: circumcision, shaving the pubes, cutting the nails, plucking the armpit hairs, and trimming the mustaches. This hadith includes circumcision of both males and females. हाँ, ये अब देखिए हदीस ये जो, ना इधर हाँ इधर ये जो लिखा है ना, दिस हदीस इंक्लूड सर्कमसाइजेस ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ है ना उधर खाली मेल्स पे है, हमारे हाँ, यहाँ मैं इसीलिए फीमेल्स बोला पे ना नहीं कि मुझे, देखिए आपके वहां क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके रसूलुल्लाह ने क्या कहा है। है। नहीं, असल में हम लोग ना बरेलवी हैं, हाँ, तो रसूल को जानते मानते हैं, हैं नहीं क्या? मानते आप बरेलवी है तो? मानते हैं। हम्म, तो मेन रसूल की बात है ना, रसूल की बात से आगे किसकी बात? ना हम्म अहमद रजा खान साहब बरेलवी साहब की बात रसूल के ऊपर, ना शेख हम्म अब्दुल कादिर जिलानी साहब की बात रसूल से ऊपर, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की बात रसूल के ऊपर। सबसे ऊपर बात तो रसूलुल्लाह की है। हम्म रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये तो फितरा में से है कि मर्द और औरत, क्योंकि क्यूए वेबसाइट वाले कह रहे हैं कि ये हदीस में जो सरकमसीजन की बात हुई है ये दोनों के लिए है। तो मर्द और जो तो महिला है, ये दोनों के लिए हदीस है। सरकमसीजन जो है वो दोनों के लिए है, खतना दोनों के लिए है। और इसके वैसे अलावा इसी इसी वेबसाइट पे जो मैं बाकी आपको दिखाने वाला हूं हदीस, वो इसमें भी है। देखिए क्या है, मुस्लिम की हदीस नंबर 349 है। नरेटेड दैट आयशा, मे अल्लाह बी प्लीज विद हर, सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, blessings of Allah be upon him, said, when a man sits between the four parts, arms and legs of his wife, and the two circumcised parts meet, then ghusl is obligatory. अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब दो सरकमसाइज पार्ट, अब जाहिर सी बात है यहां पे दो सरकमसाइज पार्ट जो है वो दो मेल ऑर्गन नहीं हो सकते, यानी दो दो जो है मेल की बात यहां नहीं हो रही है, क्योंकि जो सेक्स होगा इस्लाम की नजर में वो मेल और फीमेल के बीच में होगा, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, और यह वाइफ की बात हो रही है, कि जब एक इंसान ये चार पार्ट्स के बीच में बैठता है और दो सरकमसाइज पार्ट, यानी आदमी का जो सामान मुबारक है वो भी सरकमसाइज, और जो फीमेल का जो सामान मुबारक है वो भी सरकमसाइज, तो यहां भी सरकमसीजन की बात हुई है। इसके अलावा आप देखिए, अबू दाऊद की हदीस नंबर 5271 है। उम्मे अतिया अंसारिया, दैट ए वुमन यूज टू डू सरकमसीजन इन मदीना, एक एक लेडी थी जो खतना करती थी मदीना में। एंड द प्रॉफिट सेड टू हर, रसूलुल्लाह ने उनसे क्या कहा? डू नॉट गो टू द एक्सट्रीम इन कटिंग, एकदम ज्यादा मत काटो, दैट इज बेटर फॉर द वुमन एंड मोर लाइक बाय द हस्बैंड। अच्छा, इसमें स्कॉलर्स डिफर concerning this hadith. Some of them class it as daif and other class it as sahih. It was classed as sahih by Al-Albani in Sahih Abi Dawud. The fact that circumcision for women is prescribed in Islam is confirmed by the ahadith quoted above, not by this disputed hadith. But the scholar differ concerning the ruling, and there are three opinions.
अच्छा, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि औरतों का खतना है, बस इस बात में डिफरेंसेस है कि किसके नजदीक वो ऑब्लिगेटरी है, किसके नजदीक वो एक प्रिफर्ड अमल है। ठीक है, तो आप देखिए इधर, that it is obligatory for both male and female. This is the view of Shafi'i and Hanbalis. जो शाफई है, इमाम शाफई जो शाफई मसलक को फॉलो करता है, और जो हम्बली है, उनके नजदीक तो मर्द और औरत दोनों के लिए ऑब्लिगेटरी है, करना ही करना है आपको। एंड इज द व्यू फेवर्ड बाय अल कादी अबू बकर इब्न अल अरबी अमंग द मालिकीज। मालिकीज में से एक जो ये हजरत है, अल कादी अबू बकर, इनके नजदीक भी ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, फिर उसके बाद अल नववी कहते हैं कि सर्कमसिजन इज ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इन आर व्यू। दिस इज द व्यू ऑफ मेनी ऑफ द सलफ एज वाज नरेटेड बाय अल खत्ताबी। अल नववी तो ये कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सलफ है, यानी मेनी ऑफ द सलफ है, उन सब के नजदीक औरतों और मर्दों का खतना ऑब्लिगेटरी है, आपको कराना ही कराना है। Among those who regarded it as obligatory is Ahmad. It is the correct view that is well known and was stated by a Shafi'i, and the majority stated definitely that it is obligatory for both men and women. तो अक्सरियत के नजदीक जो है, या मेनी ऑफ द स्कॉलर्स है, उनके नजदीक मर्दों का और औरतों का खतना ये ऑब्लिगेटरी है, आपको कराना ही कराना है। हनफियों के नजदीक जो है ये एक क्या कहते हैं उसको, यानी मुस्तहब कह लीजिए आप, या सुन्ना कह लीजिए, या फिर प्रिफर्ड कह लीजिए, ये है, लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है। ठीक है, hence the fuqaha of all the madhabs are agreed that circumcision for both men and women is part of the fitrah of Islam and one of the symbols of the faith, and it is something praiseworthy. There is no report from any of the Muslim fuqaha, according to what we have studied in their books that are available to us, to say that circumcision is forbidden for men and women, or that it is not permissible, or that it is harmful or females. तो कोई भी फुकाहा ने ये नहीं कहा है कि ये हराम है सर्कमसिजन। अभी देखिए, मैंने आपको इतने सारे प्रूफ बताया, अब आप ये बताइए कि क्या कहेंगे। आपने कहा था कि ये एक अच्छा अमल नहीं है, लेकिन आपके रसूलुल्लाह और आपके जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, ये सब इसको अच्छा अमल समझ रहे हैं। जी भाई उवैद भाई। जी, ये तो मतलब हमारे यहाँ देखिए इधर इसमें लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ ना अब भी मतलब वो है, मतलब बस मेल्स का है। हाँ तो ठीक है, इसके लेकिन जो एक अमल गलत है वो तो गलत साहिल ही है भाई। ना। यस फैजू, साहिल भाई। मिस्टर लिटिल फैजू, क्या हाल चाल। बस खैरियत है। मैं हमारे उबैद भाई का जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इंडो पाक में फीमेल जेनिटल म्यूटेशन नहीं होता तो आप गलत हो। कई सारी ऐसी साइट है जहाँ पर इल्लीगल तरीके से चोरी छुपे से बच्चियों का खतना होता है। ये भाई बात कहाँ आपको पे नहीं होते हैं, पता आप एक होगा। जगह का नाम बता दीजिए। मुंबई के अंदर होता है, दिखाऊँ आपको? मुंबई के अंदर किस जगह? चलिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ हिंदुस्तान टाइम की। साहिल भाई मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ शेयर करो। दिख रहा है आपको? जी, ये हाँ थोड़ा सा हिंदुस्तान टाइम इसको का ये रिपोर्ट है। फैजू, थोड़ा सा ये कर दो, उसको जूम कर दो। अभी ठीक बस है? बस बस, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, इंडियाज डार्क सीक्रेट फीमेल जेनिटल म्यूटेशन इज बीइंग प्रैक्टिस नॉट जस्ट इन अफ्रीका। मतलब सिर्फ अफ्रीकन जो मुल्क है, जो नॉर्थ अफ्रीकन इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पर नहीं हो रहा है। इन द हार्ट ऑफ मुंबई, ये मुंबई के अंदर भी हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ मुंबई का सर्वे है मेरे भाई, जहाँ पर छोरी छुपे से ये सारी हरकतें हो रही हैं बच्चियों के साथ। तो आप सोच लें कि अगर पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए तो कितने सारे केसेस मिलेंगे जहाँ पर बच्चियों को चोरी छुपे से या फिर किसी को खबर ना करते हुए ये सारी हरकतें होती हैं। देखिए अच्छा, अगर इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं उवैद भाई, इंडिया में मोस्टली जो फीमेल खतना है, फीमेल सर्कमसिजन है, ये एक जो फिरका है, बोरी फिरका। तो मैं बताता हूँ ना, उसका नाम बोरा बोरा करके कुछ है, उस हाँ, फिरके में बोरा होता है। कम्युनिटी जो है,
उनमें होता है, और आप इसलिए इस वजह से इंडिया में नहीं देखते हैं ज्यादा, यानी आपकी जितनी रीच है सुन्नियों की, जो बरेलवियों की रीच है, क्योंकि आप इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हो, आप हनफी मसलक के हो, और हनफी मसलक में ये एक सुन्ना है, ये कंपलसरी नहीं है या ऑब्लिगेटरी नहीं है, इस वजह से नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अ, कहा कि हमें देखना है कि आपके रसूलुल्लाह का क्या कहना है इस पे, और जी, मैंने मैं अभी आपको आपको बताया भी। जी। जी साहिल भाई, इसमें रसूल अल्लाह का कहीं भी ये कौल नहीं है कि ये करना गलत है। इसमें गलत है। इमाम अबू दाऊद का कहना है कि ये एक कमजोर रस्म रिवाज था, कमजोर रस्म रिवाज, मतलब हम्म। कंपलसरी नहीं था। हुजूर ने कहा था अब ऐसा कर सकते हो ताकि एक औरत और मर्द के लिए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, मैं आपको मुस्लिम भाई बताता को हूँ। ऐड कर लो, फायदे बताएंगे। मुस्लिम भाई पीछे बैक स्टेज में है, वो फायदे बताएंगे इसके अभी। अच्छा, अरे वो मैं फाइल। मैं, मैं आपको बताऊं क्या? हेलो, हाँ, नहीं, पहले उवैद भाई से हो जाए डिस्कशन, फिर मुस्लिम भाई को लेंगे। थोड़ा ये भी फायदे सुन मतलब लेना। मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ, एक उवैद बार साहब आप मेरे पहले को बोलिए। साहिल भाई एक इन्हें अरे भी थोड़ा यार, फायदा सुना दो उनको लेके। आप सुन ही अच्छा नहीं रहे ठीक। हैं मेरी। हाँ उवैद भाई बोलो, आप बोलो। औरत का खतना गलत नहीं है, अगर वो कराना चाहती है तो वो करा सकती है, उसकी यार मर्जी है अभी वो। आपने थोड़े देर पहले बोला गलत है, अभी आप बोल रहे करना गलत नहीं है। नहीं, उसकी मर्जी है ना, उसका अपना मतलब। अच्छा, मतलब कौन उबैद कौन भाई कौन चले हाँ उवैद साहिल भाई भाई एक जी। बताओ। उवैद भाई एक बताओ कि यहाँ पे औरतों की मर्जी पे नहीं रखा गया है, बल्कि आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं, उभार रहे हैं कि भाई ये फितरा में से है, सरकमसीजन खतना कराना ये फितरा में से है। फिर उसमें आपको जो है रसूलुल्लाह ये भी बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा मत काटो। फिर आपके स्कॉलर बोल रहे हैं कि ये ऑब्लिगेटरी है क्योंकि ये फितरा में से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है औरतों के पास। और मेरे को बताओ कि कौन औरत जो है वो जाके खुद से बोलेगी कि भाई मेरा ये जो है क्लिटोरिस जो है इसको थोड़ा छिल दो। नहीं तो वो अलग फिरके के लिए बनाया गया होगा, मतलब जैसे आपने बताया बोरा, उसके लिए बनाया नहीं है होगा। ना बोरा, अरे भाई रसूलुल्लाह सिर्फ बोरा लोग के है कि तुम्हारे भी है? नहीं, सबके हैं, लेकिन सबके है ना। अब फिर ऐसे ऐसा इसको तो होता है ना, रसूलुल्लाह को ऐसा रसूलुल्लाह को तो रोकना चाहिए था ना मेरे भाई। नहीं, ऐसा उन्हें उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में फिरके भी बनेंगे। नहीं नहीं, बात फिरके की नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि एक जो गलत काम है, एक जो समाज सुधारक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके सामने कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको रोके। रसूलुल्लाह को इस काम को रोकना चाहिए था, रसूलुल्लाह ने रोका नहीं इसको, बल्कि गलत इसको कैसे है? ये गलत फितरा में कैसे है? से बता रहे। गलत कैसे है? वो लड़की अपने आप करवा सकती है। तू बीच में बोलेगा मुझे मालूम था, रुक जा, पहले उवैद भाई से बात हो जाने दे। तो मैं जी कह तो उवैद रहा भाई। हूँ, मैं आपको बताया जैसे कि उधर मतलब बोरा में जो होता है ना, वो बात उनके बोरा की नहीं है, बोरा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। अभी मेरे को एक बात बताओ, आपके वहां पे उवैद साहब, आपके वहां पे एक गलत काम हो रहा है, ठीक है? लड़कियों को जैसे उनके बाल छील दिए जा रहे हैं, टकला कर हाँ, दिया जा रहा है, ठीक है? हाँ, ये कहकर कि ये रिलीजियस है, उसको टकला कर दिया जा रहा है। आप वहां हाँ, पे एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है? आप उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे? क्या आप ये बोलोगे कि भाई नहीं टकला मत करो, एक काम करो, सिर्फ उस पे जो है वो एक नंबर कट मारो उसको, पूरा टकला मत करो, एक नंबर कट मारो खाली, क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं, अगर मेरे बस में होगा तो मैं कहूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कहूंगा। एग्जैक्टली आपके बस में है तो आप जरूर कहेंगे ना। वहां पे रसूलुल्लाह के बस में था कानून देना, बाकी सब कानून दिया ना रसूलुल्लाह ने, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, ये मत करो, आईब्रो मत बनाओ, टैटू मत बनाओ, सब रसूलुल्लाह के बस में था, रसूलुल्लाह की बातें लोग मानते थे। तो वहां पे और एक रसूलुल्लाह को बेहतरीन नमूना बताया गया है कुरान में, तो उनको वहां पे रोकना चाहिए था कि भाई ये औरतों का हक मार रहे हो आप। यू कैन नॉट प्ले विद द बॉडी ऑफ अ वुमन और चाइल्ड। सो आप ये बताइए कि वुमेन एक जेंडर इक्वालिटी में नहीं है, या वो जेंडर इक्वालिटी से ऊपर है? बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए।
जेंडर इक्वालिटी है ना, तो आप उस चीज को ऊंचाई पे ले रहे हो, उससे आगे क्या बढ़ा रहे ऊंचाई? हो ना, बढ़ावा कहाँ बढ़ावा बढ़ा दे रहे रहे हो? हो आप किस चीज का वुमेनशिप्स को। बढ़ावा? अरे भाई, जैसे कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो ना, आप हो किस गए चीज या को? रेस्टलिस्ट हो गए, हाँ, अरे वो किस सब चीज का को बढ़ावा दे रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा। जेंडर इक्वालिटी को दबा रहे हो आप लोग। क्या ये हैं? जेंडर इक्वालिटी है कि आप एक बच्ची की जो अभी 6-7 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, आप उसका जाके जो है वो खतना करा रहे हो, छील दे रहे हो उसका प्राइवेट पार्ट, उसका क्लिटोरिस? ये जेंडर इक्वालिटी है क्या? उसके साथ आपने खिलवाड़ किया, उसके हक को मारा आपने, उसकी और ऐसी आजादी छीनी आपने। तो लड़कों में भी तो होता है, लड़कों को क्या, जो वो वो पैदा भी होते गलत हैं। है, नहीं वो तो भी गलत है, तो लड़कों का उसके भी आपको गलत है। उसके आपके आपको फायदे पता है? किसके? ये जो मतलब जो होती फीमेल है। सरकमसिजन के? एक मिनट, फीमेल सरकमसिजन के मेरे को फायदे बता दो कि क्या फायदा है लड़कियों का क्लिटोरिस छील देना, इसमें क्या फायदा है बताओ। इन्हें नहीं, मुझे अब मेल्स का पता है, मुझे फीमेल्स का नहीं पता, इतना नहीं तो पढ़ा ना भाई मैं। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं ना कि फीमेल सरकमसिजन और मेल का भी अगर सरकमसिजन अगर मेल को कराना है तो वो बालिग होने के बाद वो खुद से डिसाइड करे कि मेरे को सरकमसिजन कराना है या नहीं कराना है। यहाँ पे आप एक बच्चे का जाके सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपके रसूलुल्लाह ने कहा है, जाके उसका सामान को छील दे रहे हो। वो बेचारे का जो सेंसिटिविटी है जिसमें उसको एक्स्ट्रा प्लेजर मिलने वाला था डिंगी डिंगी करने के टाइम पे, वो तुमने कट कर दिए, उसके प्लेजर को आपने मार दिए। उसके ऊपर रखते ना कि वो बड़ा होके अगर उसको खतना कराना होता, कराता या नहीं कराता। यहाँ तुमने उससे पहले ही 7 साल का है, उसको लेके जाके उसकी चिड़िया उड़ा दी है तुमने। और लड़के का तो लड़के का, लड़की के साथ भी तुम वही कर रहे हो। नहीं तो ऐसी इंडिया में ना मुसलमानों में बहुत कम जगह है, पूरी भाई जगह मैं नहीं है। इंडिया में मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपके रसूलुल्लाह और आपके इस्लाम की बात कर रहा हूं। मुझे इंडिया इंडिया के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके रसूलुल्लाह से लेना देना है, मुझे नहीं, आपके सहाबाओं से लेना देना है। इक्वालिटी इक्वालिटी किस वजह से उन्होंने करा होगा ऐसा? बिना बात के अरे तो कोई बिना reason। अरे इक्वालिटी, ये इसमें इक्वालिटी का है, तुमने एक औरत के साथ गलत काम किया ये बताकर। अभी के टाइम में ना, आपको मैं बताऊं, अभी के टाइम में जैसे कि आप सुनते रहना, ठीक है? हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सुनाओ, सुनाओ। अभी के टाइम में जैसे कि अभी एक देश बनने वाला है, वो आपको नहीं हम्म, बताऊंगा इधर क्योंकि ये लाइव चल रही है। और हम्म, अमेरिका तो है ही, वो तो आपको सबको पता है। तो ये एक जेंडर जो इक्वालिटी है मैन और वुमेन में, वो जो हम्म। वुमेन है उन्हें ज्यादा मतलब बड़ा बड़ा चढ़ाकर दे रहे हैं। और इंडिया में भी ये सब हो रहा है, इंडिया में अरे जैसे कि अभी इधर जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं है, इधर किसी के हक की बात है मेरे भाई। अभी थोड़े देर पहले जब तुम स्टार्ट में आए थे तुमने बोले थे कि ये चीज गलत है। अभी जब मैंने आपको इस्लाम से बता दिया कि ये इस्लाम का हिस्सा है और रसूलुल्लाह के सामने ये हो रहा था, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया, ये कैसे समाज सेवक हो सकते हैं, ये समाज सुधारक कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे चूंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए कि हाँ रसूलुल्लाह ने गलत किया, उनको इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए था। ए भाई देखो, इसमें ना मेंस का मतलब जरूरी है, फीमेल्स का नहीं है जरूरी। बात जरूरी की है ही नहीं, बात यह है कि एक गलत काम रसूलुल्लाह के सामने हो रहा है, रसूलुल्लाह को उसको रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था कि आपने नहीं करना है, औरतों का खतना नहीं करना है, ये उनके हुकूक छीनना है। तो उस समय उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया होगा ना उस चीज पे। तो फिर अल्लाह किस काम का फिर? तो अल्लाह जब को रब अल्लाह होता ये कह रहा है। है, अल्लाह ये कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल जो है वो इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है, और उनको भेजा ही इसलिए गया था कि वो लोगों को एक सही राह दिखाओ। तो फिर उस अल्लाह का क्या मतलब और उस अल्लाह के रसूल का क्या मतलब? अब ये तो मुझे इतना नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा होता तो आपको जरूर बताता। अच्छा, अच्छा, आप अभी आपके साहिल भाई, सामने बताया ना मेरे भाई। हाँ फैजू। एक सवाल है मेरा। अच्छा, उबैद भाई,
मतलब आप मानते हो ना कि औरतों का खतना करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है? नहीं मैं नहीं, बोलो बताया तो। उन्होंने बुरी बात है। अच्छा, इसमें फैजू 1 मिनट देना खाली। ए, ए, मैं इनको WHO की एक रिपोर्ट बताता हूँ कि जो FGM होता है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का, वो पूरा क्लिटोरिस को निकाल देना या छील देना, इसके नुकसान क्या-क्या है मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुको, ताकि ओके। मेरे भाई समझ में आए कि इसमें नुकसान क्या-क्या है। WHO की रिपोर्ट किधर है? कहाँ है? ये तो यूनिसेफ का देखना है। पड़ेगा कि हमारे भाई WHO की मानेंगे या फिर प्यारे नबी की मानेंगे। हाँ, अभी ये देखो, female genital mutilation. More than 200 million girls and women alive today have undergone female genital mutilation in 30 countries in Africa, Middle East, Asia, where FGM is practiced. FGM is mostly carried out on young girls between infancy and age 15. Mostly ये 15 साल और infancy के बीच में होता है। आप सोचो कि जिस वक्त बच्ची को एक खुद का डिसीजन भी नहीं ले सकती है, तभी उसके साथ ये काम किया जा रहा है। WHO के मुताबिक, और एक नॉर्मल एक सेन अगर एक आदमी होगा, उन सब के मुताबिक, हेलो हेलो। FGM is a violation of the human rights of girls and women. भाई ये डिसीजंस का बात तो इधर बहुत कुछ है, डिसीजन इधर बहुत कुछ हो रहे हैं इंडिया में, हर जगह। डिसीजंस को छोड़िए आप। क्या डिसीजन? आपने अभी कहा ना कि वो खुद का डिसीजंस नहीं ले सकती, तो डिसीजंस तो अभी ले रही है ना वो इसी उम्र में। अरे मेरे भाई, अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि इन्फेंसी से 15 साल के बीच में उनका खतना करा दिया जा रहा है, और खतना कराना WHO बोल रहा है कि इज अ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। ये ह्यूमन राइट वायोलेशन है। अच्छा, इसमें ये पूरा जो आर्टिकल है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसमें ये लोग क्या लिखते हैं? FGM has no health benefits and it harms girls and women in many ways. It involves removing and damaging healthy and normal female genital tissue, and it interferes with the natural function of girls and women's bodies. Although all forms of FGM are associated with the increased risk of health complication, the risk is greater with more severe forms of FGM. Immediate complication of FGM क्या-क्या है? Severe pain, excessive bleeding, hemorrhage, genital tissue swelling, fever, infection, example tetanus, urinary problems, wound healing problems, injury to surrounding genital tissue, shock, death. ये इमीडिएट है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है? यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, vaginal problems, discharge, itching, bacterial vaginosis, and other infections. Menstrual problem, painful menstruation, difficulty in passing menstrual blood, scar tissue and keloid. सेक्सुअल प्रॉब्लम, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, डिक्रीज सेटिस्फैक्शन, उसकी जो प्लेजर है वो भी तुमने खत्म कर दिया, डिक्रीज, कम कर दिया, डिक्रीज सेटिस्फैक्शन। और इब्ने तैमिया जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि खतना इसके लिए करना चाहिए ताकि खतना इसके लिए है ताकि औरतों के अंदर से जो उत्तेजना है, यानी सेक्सुअल डिजायर है, वो मार दिया जाए, वो कम कर दिया जाए। सोचो। अच्छा, इसमें और क्या है? increased risk of childbirth complications, difficult delivery, excessive bleeding, cesarean section, need to resuscitate the baby, etc., newborn deaths, need for later surgeries, for example the sealing or narrowing of the vaginal opening. ये टाइप 3 के लिए, ठीक है, ये टाइप 3 नहीं होता है इस्लाम में। बाकी मैंने इतने सारे प्रॉब्लम जो है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन बताया, और देयर इज नो हेल्थ बेनिफिट्स, ओनली हार्म। मेरे भाई, जो चीज बेनिफिशियल नहीं है, जो चीज हार्मफुल है, और आपके रसूलुल्लाह उसको रोक भी नहीं रहे हैं, तो ये काई के रसूल मेरे भाई उवैद? लेकिन तब भी हमें तो मानना पड़ेगा ना। तो भाई ये तो अंधभक्ति होगी ना फिर। हाँ, जैसे कि हिंदुओं में होता है हम भी कर लेते हैं, क्या है। अच्छा, मतलब आपको अंधभक्त रहना है। शाबाश शाबाश। ग्रेट, क्या करते नाइस। हैं।
कैसा था? यार आपको यानी हाँ दीदी मैं एकदम बोल दूं, उवैद भाई अगर हिंदू नंगे नाच में तुम भी नाचोगे? नहीं देखिए, हिंदू तो इधर नाच रहे हैं, वो तो अंधभक्त हैं, वो अलग ही टाइप के अंधभक्त हैं। मैं अरे यूट्यूब भाई पे और तुम भी तुम्हारे उनके जैसे हो। उवैद भाई रुको, तुम्हारे मुसलमानों एक मेरा जैसा एक मिनट एक मेरा वो सुन अनबन- लेंगे, एक मेरा वो सुन लेंगे। उवैद भाई मेरी बात सुनो पहले। मुसलमानों जैसा अंधभक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं। आप बहुत दूसरी अच्छी बात है, कम्युनिटी आपने कहा, सुन लो पहले, आपने कहा मेरी बात मेरी कंप्लीट बात करने सुनेंगे आप? दो। मैं फिर मेरी मेरी बात। बात कंप्लीट कर लो पहले। हाँ ठीक है। बाकी दुनिया की जितनी भी कम्युनिटीज है वो सब आगे बढ़ रहे हैं। अगर किधर उनको कोई चीज उनकी कम्युनिटी में किधर एक गलत चीज लगती है या हो रही थी प्रैक्टिस कोई जगह पे, तो वो वहां पे सोशल रिफॉर्मर आए। कितने सारे हिस्ट्री पढ़ी नहीं है क्या आपने? सोशल राजा एक राम मोहन और इस तरीके से कितने क्या क्या कहते हैं विवेकानंद जी है। कितने विवेकानंद। सारे रिफॉर्मर आए, इन्होंने जो भी एविल प्रैक्टिस चल रही थी उसको खत्म किया। और जो बाकी कम्युनिटीज है, चाहे वो आप हिंदूज को ले ले या दूसरी कम्युनिटीज को ले ले, वो सब आगे बढ़े सिवाय एक के, वो है मुसलमान। तो आप चलिए, अब बैसाखी मेरी लेके सुनिए। दूसरे पे इल्जाम लगाने के बजाय आप ये बोलो कि मुझे अंधभक्त रहना है मोहम्मद नहीं साहब आप, का। अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अब हाँ, आपने जैसे बोला मुस्लिम से बड़ा कोई अंधभक्त दुनिया में नहीं है ना। तुम उसके नमूने हो, अभी तुमने चलिए, खुद कहा। आपने बोला ना, आप ये बताइए। हाँ हेलो। बोला मैं, डंके हाँ की चोट आपने पे बोला बोलता तो हूँ। चलिए। हाँ चलिए, आपने बोला, अच्छी बात है, आपने बोला, आपके मन से बोला। लेकिन मैं भी बोलता हूँ ना, जैसे कि मैं कोई यूट्यूब पे अभी सुनते रहा ना, ठीक है, हटाना मत मुझे। हम्म। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, सही बोलूंगा। हम्म। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, मतलब उसमें कोई बंदा कुछ खा रहा है, कुछ बंदा भी कुछ भी खा रहा है वो, और वो कुछ अलग कंट्री का है, वो कुछ भी खा रहा है। तो उसमें हम्म। जो हमारे सनातनी भाई, जो प्यारे भाई हैं, उसमें जाके लिखते हैं जय श्री राम। जो हम्म। खाने की वीडियो, उसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, तो उसमें वो चीज का वर्ड यूज हो रहा है, और कह रहा है प्योटियो, जो भी उनका वो है, प्रॉड हम्म। टीवी, वेजिटेरियन, ये सब मत का, कुत्ते वगैरह, वो हम्म। तो सब छोड़ो। लेकिन उस जगह पे जय श्री राम का मतलब क्या है, ये आप बता दिए, सेंस अच्छा क्या है? मेरे को एक बात बताओ, जय श्री राम लिखना ये प्रॉब्लमेटिक है, या जो एक गलत काम हो रहा है उसको सपोर्ट करना और ये कहना कि मैं तो, चूंकि मेरे रसूल है, चूंकि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, तो मैं इसको गलत को भी गलत नहीं मान के यानी गलत मानूंगा लेकिन अपने रसूल को गलत नहीं बोलूंगा, और मैं इस अंधभक्ति में अंधविश्वास में रहूंगा, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, मैं आपको बताया तो, उस खाने की वीडियो में आप ये बताइए कि क्या था उसका मतलब। अच्छा, मैं इन्हें अरे जवाब कुछ दूं, भी था। साहिल भाई? हाँ दो। साहिल भाई एक सेकंड। अच्छा, वहाँ पे वो जय श्री राम लिख रहे हैं तो ये गलत है। अगर हम, जो एक्स मुस्लिम है, मुर्तद है या कोई गैर मुस्लिम, मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद बोल दें तो मुसलमानों को तकलीफ होती है ना। वो उम्मीद नहीं करते हैं देखिए, कि हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले या मोहम्मद साहब बोले। तो गैर मुस्लिमों के लिए जबरदस्ती क्यों? ये भी तो अंधभक्ति हो गई। अरे देखिए, जो अरे उसे तो नबी वो मानता तो मैं, नहीं, तुम उससे दरूद पढ़वा के या साहब लगवा के क्या साबित करोगे? इसमें इसमें हंसी की बात बताऊं क्या अरे है इसमें? जय श्री राम बोल के बम तो नहीं फोड़ रहे ना। अरे नहीं, एक मिनट रुकिए, इसमें हंसी की बात बताऊं क्या है, कि खाने की वीडियो में वो लिख रहे हैं, जो जिस अरे तो चीज का उसमें मेरे क्या सवाल प्रॉब्लम का है? जवाब दो। खाने का इनकी वीडियो तरह यार का उनका प्रॉब्लम है ना, उनको छोड़ दो यार। वो खाने का जय श्री प्रॉब्लम है, राम बोल पीने के का बम प्रॉब्लम है, फोड़ रहे हैं छोड़ो क्या? उन्हें। ये किस तरीके की एक सेकेंड, अंधभक्ति है? एक ये तो सेकेंड। अरे अलग ही लेवल है, 100% लेवल अरे रुक अंधभक्ति। तो मेरे भाई रुक। मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद बोलना चलेगा आपको, या भाई साहब या तो दरूद वगैरह पढ़ूं कुछ? अरे वो उसका सवाल वो तुम कुछ नहीं है बोलो, फैजू। तुम कुछ बोलो उसका भाई, हमें सवाल, मतलब नहीं है। अच्छा, तुम्हें मतलब नहीं है यार। अब फैजू देखें, फैजू आपको कहा आपको मतलब नहीं है, लेकिन मुसलमान आके बोलते हैं कि आप मोहम्मद के पीछे साहब लगाओ या दरूद पढ़ो। नहीं वो वो तो भी तो अरे तुम, अरे जबरदस्ती भाई, कर रहे हैं ना फैजू हमारे साथ। फैजू जब फैजू नहीं फैजू एक नहीं मिनट एक मिनट एक जब मिनट उसको जब ये तुम प्रॉब्लम जब तुम नहीं है। मुर्तद हो, तुम तो एक बोलोगे मिनट एक ना। मिनट एक मिनट भाई। फैजू, उसका प्रॉब्लम ये है कि खाने की वीडियो में जाके जय श्री राम क्यों लिखा जा रहा है, ये उसका प्रॉब्लम। अरे तो भाई लिखने दो ना, तुमको क्या करना है? वो नहीं जय नहीं, श्री एक राम मिनट लिखे, बोलिए। तुम अल्लाह अकबर लिखो। ये गलत चीज उसमें है, हाँ, उसमें क्या तो प्रॉब्लम है? ये इसका इसका आप ये इसका गलत चीज ये है। अंधभक्ति
ये अंधभक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं नहीं है, नहीं, ये गलत, एक मिनट उवैस भाई, ये गलत चीज है। नहीं ये अंधभक्ति नहीं है, रुको रुको ना भाई, हाँ ये अंधभक्ति है ना, ये गलत चीज है ना, ये गलत चीज है, अंधभक्ति नेक्स्ट गलत लेवल चीज। प्रोमो। अभी अभी कसम सुनो मेरी बात, अभी मैं कोई खजूर वाला वीडियो यूट्यूब पे खोल लूं, हिजामा वाला वीडियो खोल लूं, गर्म पानी पीने वाला खोल लूं, वहां इंशाल्लाह माशाल्लाह बेशक हमारे रसूल की सुन्नत यही सब मिलेगा। कमेंट बॉक्स में दिखाऊं? उसमें सुभान उसमें लिखा अल्लाह, आता है, अल्लाह अकबर। उसमें उसमें प्राउड किसी टू बी वजह से मुस्लिम। लिखा आता है ना, अब खजूर मुसलमान खाते किसी हैं, वजह से लिखा है, ये बात तो है। एक मिनट, चीनी भाई, हिंदुओं को चीनी भाई, हिंदुओं को कहते हैं कि एक किसी हाँ। वजह से लिखा है। उवैद एक मिनट, वो गिरगिट कलर बदल रहा है वो वीडियो, उसमें माशाअल्लाह अल्लाह की कुदरत, सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहिल गिरगिट भाई, कलर बदल रहा है उधर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहाँ से आ गया? मैं ना साहिल भाई, पेट कम यहाँ करने पर के लिए, हाँ एक मिनट हाँ, रुको, चलिए भाई, एक जगह ठीक। एक वो मैंने वीडियो देखी जिसमें वो हलीम हलीम बनाने की रेसिपी थी। वो हाँ। वही रेसिपी है, वो वहां पर भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्वादिष्ट हलीम। वो भाई वो हलीम है, वहां माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहाँ से आ गया? ये भी तो अंधभक्ति वो हो गई। हलीम है, एक मिनट, हलीम हलीम हिंदुओं में खाया जाता है, ये आप बताइए, हलीम ये हिंदुओं में लो, खाया ओ भाई ये लो। ओ भाई, अच्छा बिरयानी हिंदू खाते, हिंदू बिरयानी खाते, चिकन बिरयानी, नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा हिंदू खाते हिंदू हैं क्या? चिकन बिरयानी खाते हैं? अरे सुनना तो मेरे को, अरे, हिंदू चिकन बिरयानी खाते हैं? अरे बीफ हिंदू को ही खाते हैं, ये बताइए आप। अरे हलीम चिकन हलीम चिकन बोल अभी रहा हूँ यार, सोचो, चिकन मुर्गा चिकन की मुर्गा, चिकन हिंदू चिकन चिकन बिरयानी की खाते हलीम हैं? बनती नहीं है भाई, चिकन की हलीम ओ बनती नहीं यार है। बिरयानी बोल रहा हूँ, हलीम छोड़ दे, हलीम को रख। चिकन बिरयानी हिंदू खाते हैं ना? चिकन बिरयानी हिंदू इतना नहीं खाते जितना मुसलमान खाते हैं, वो और उन्हीं को खाते देख तो के है हिंदू ना, का स्टार्ट करा है। ओ मेरे 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 चौमिन खाते तो है ना? अरे तो वो संडे संडे को खाते हैं बस। वो संडे संडे को संडे को लिखे खाते हैं। उसी संडे को अब लिखे। देखें, अभी कोई आप देखें हैदराबादी बिरयानी रेसिपी निकाले, अब वहां पर भी आपको माशाल्लाह सुभान अल्लाह दिखेगा। ये क्या चक्कर है भाई? ये बोलेंगे हैं? हैदराबाद अल्लाह की देन है। उसपे सिर्फ अल्लाह अकबर ही लिखा जाएगा। हिंदुओं का क्या अभी लेना देना हैदराबाद से? मैं ना पेट, हाँ मैं ना अपना पेट कम करने के लिए मैं ऐसे नुस्खे ढूंढ रहा था, तो किसी ने, एक था कि भाई गर्म पानी सुबह और दोपहर और शाम ऐसे पिया करो एक गिलास। अब उसको कमेंट बॉक्स में देखा, मैं क्या देखो पब्लिक का रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन जाए भाड़ में, सिर्फ इंशाल्लाह माशाल्लाह में से लिखा हुआ उसमें। मैंने कहा अरे साला यहाँ भी मिल गए ये लोग, हद है यार। अरे वो टिकटॉकर अगर आप कोई मोमिन टिकटॉकर रहेगा, वो नाच भी रहा रहेगा, तो उसमें भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह रहता है। कौन रहता है, कौन रहता है? दिखाइए वीडियो, दिखाइए, चलिए। देख लो भाई जाके, तुम्हारे जितने मोमिन टिकटॉकर है उनकी फेजू वीडियोस का में देखो, तुमको मिल फेजू का जाएगा। अरे गर्म हमें पानी क्या का दूं मैं, मतलब, हमें क्या गर्म मतलब? पानी का दूं। अरे भाई उन्हें, हमें क्या मतलब, वो तो साले पता नहीं क्या है वो, हम पता नहीं गर्म क्या पानी है। का दूं मैं, इसी वक्त वीडियो ढूंढ के जहां पे लिखा हुआ इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रसूल की सुन्नत है, ये है वो है, ढूंढ के। यार अरे कोई वो ऐतराज, ना, उवैद, अच्छा उवैद एक बात बताओ, तुम कितना पढ़े लिखे हो भाई? मैं 11th 11th पढ़ रहे हो क्या, पढ़ के छोड़ दिए? पढ़ रहा हूँ मैं अब। पढ़ रहे हो तो भाई कुछ जब ऐतराज लेके आते हो तो कम से कम एक ऐसा ऐतराज लाओ जो वाकई में ऐतराज भी हो। यहाँ पे तुम सोचो कि अपनी एक गलत चीज को से बचने के लिए तुम दूसरों पे जो उंगलियां उठा रहे हो, जो कि बिल्कुल इनवैलिड है, वो किसी के खाने की रेसिपी हो, कुछ भी हो, चाहे वह अल्लाह अकबर कोई लिखे, जय श्री राम लिखे, या जीसस माय सेवियर लिखे। अरे ये कौन सा एतराज है? हर किसी का अपना ये है, क्या नाम है इसका, एक आस्था होती है। हाँ, अगर गलत चीज को कोई सपोर्ट कर रहा है, वहां पे वो उसकी तारीफ कर रहा है, तब तो तुम एतराज कर सकते हो कि देखो यार एक गलत चीज को भी ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे जो बात तुम्हारे साथ की जा रही है वो ये है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि ह्यूमन राइट वायोलेशन है, उसको उन्होंने नहीं रोका। हालांकि वो एक बेहतरीन नमूना के तौर पे अल्लाह ने उनको भेजा, एक समाज सुधारक के तौर पे उनको भेजा, वो भी पूरी दुनिया के लिए। एटलीस्ट वो इंसान को रोकना चाहिए था। तो तुम्हारे को ये कहने के बजाय कि हाँ रसूल ने गलत किया, उनको रोकना चाहिए था, वो उन्होंने उसको हराम करार नहीं दिया, ये बोलने के बजाय तुम दूसरों पे उंगली उठा रहे हो और ये कह रहे हो कि हाँ मैं तो अंधभक्त हूं, मैं अंधभक्ति करूंगा, मैं भाई अंधविश्वासी वो हूं। एक मिनट,
वही दूसरे आपको सपोर्ट्स करते हैं, वही तो आपको सुपर चैट देते हैं। अगर आप उनके लिए बुरा कहोगे तो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो आपके चैनल चला रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ उवैद, जो मेरे को सुपर चैट दे रहा है, ठीक है, अगर वो सुपर चैट दे या ना दे, क्या ये गलत काम सही हो जाएगा? वो सब छोड़िए, देखिए अगर आप एक यानी माँ से ऐसा पैदा कैसा? हुए, अगर उवैद आपने उवैद अगर उवैद सुनो अगर मेरी आप बात, देखो, मेरी बात सुनो। मैं कह अगर रहा आप एक हूं माँ से पैदा हो कोई तो मुझे अगर हिंदुओं को सुपर रिलेट चैट करके दिखा दो दे, चलो, उवैद मेरी बात सुन मैं लो मान पहले। लूंगा तुम्हें। उवैद मैं ये कह रहा हूं कि कोई मुझे सुपर चैट दे या ना दे, एक गलत काम सही हो जाएगा क्या सिर्फ सुपर चैट की बुनियाद पे? नहीं, वो सब सुपर चैट की छोड़िए, अगर आप एक माँ से पैदा क्यों हो तो बोलते हो? हिंदू देख लीजिए एक बार। चलो तुमसे बहुत बात हो गई, एट द एंड बस तुमने यही बस भाई, साबित यही किया तो कि भाई, तुम उन पे कर ही एक नहीं सकते, जो जो तुम्हारा घर चला रहे हैं उन पे कैसे कर सकते हो, वरना घर ही उवैद नहीं उवैद चलेगा ना। उवैद अरे भाई, बात यह है कि तुम्हारे घर में गंदगी है, गटर है, कीचड़ है, पहले उस भाई बारे में तुम्हारे आप सोचो। वो तो तुम्हारे बात दिमाग ये में दिख रही है, सुनो, वो तो तुम्हारे सुनो। यार साहिल, बेवकूफ बच्चों से बात कर रहे हो तुम आज। हाँ आई एम वही नॉट, खत्म आई एम खत्म कर रहा सॉरी हूँ टू इनको से लास्ट। दैट, लेकिन वो जो पहला वो डंगर था ना, बाय द वे लेट मी टेल यू, अगर वो डंगर इस वक्त मौजूद है तो अव्वल तो वो उफैद, कुतुब सित्ता की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ मैंने उसके ऊपर सर्च किया, जो ये मस्जिद में उधर इनके मदरसे में पढ़ाते हैं, देवबंदी के मदरसे में, वो कुतुब सित्ता इब्ने माजा की कुतुब सित्ता नहीं पढ़ा रहे, वो असल में उसकी शरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सारा स्टडी किया है, इट इज द शरह, और इब्ने माजा की शरह जो वहां पे पढ़ाई जाती है वो मैंने ढूंढ लिया, और ढूंढ के उसके बुक नंबर 3 के अंदर ये हदीस उसी बाप के अंदर लिखी हुई है। उस माई का बाप है, उसे कहना कि एडम तेरा बाप है और तेरे मस्जिदों के आलिमों का भी बाप है। सामने शरह भी लिखी हुई है, वही किताब जो तुम मांग रहे थे साले, ये किताब तुम्हारे पास पढ़ाई जाती है। ये इसका चैप्टर, इसका वॉल्यूम नंबर 3 है, हदीस भी लिखी हुई है, 6 डिफरेंट नरेशंस इसको सही भी मान रहे हैं। अगर एक बाप की औलाद है तो अपने आप स्कॉलर को लेके आ, जहां पे तेरा मदरसा जिसका तू चैलेंज कर रहा था, उस स्कॉलर को लेके आ, उसको कह के यहाँ पे इसको यूनानिमसली ज़ईफ साबित करके दिखाए सेम किताब से, यही तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई जा रही है, ये किताब तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई जा रही है, ये लो पकड़ो, वेरीफाइड है कि ये वाली पढ़ाई जा रही है। आ, अगर एक बाप की औलाद है तो अब देयर यू गो, मेरा चैलेंज खड़ा है उसके पास भी, बल्कि अगर अब भाई उसके पास नहीं खड़ा, एक उसके बाप की औलाद उसके आदम की बाप तरह तक। करती है यार तो मुस्लिम शट भाई के लिए अप उसको वहीद, रिजेक्ट करते हैं। यार बैक जिसको रिमूव करे।